नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित है हम ऑडी में एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो चल रहा था उसमें हमने सीएफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसके पहली क्लास में हमने बता दिया। उसके पश्चात पीआई जो है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के अलग अलग मेथड है। उसमें हमने इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने दो मेथड डिस्कस किए थे। आज हम आगे इसको कंटिन्यूस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे e की पावर ax है तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं इसको अपन एक बार वापस देख लेते हैं। इसके पहली क्लास में भी एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया था कि यदि e की पावर ax हो, अब a की जगह कुछ भी हो सकता है, e की पावर 2x है, e की पावर 5x है, x/7 कुछ भी हो सकता है। तो e की पावर ax हो तो a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। उसके लिए जो पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल ज्ञात करना है तो वो होता है 1/fd। जो d आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ d इंटू e की पावर ax है तो e की पावर x को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे जो d है उसकी जगह f a आ जाएगा, जो भी वैल्यू है। अपन इस पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो चीजें है वो कब होती है, जब एफ ए की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। जब ये हर जो है एफ ए की वैल्यू रखने पर फंक्शन में डी की जगह यदि वो जीरो के बराबर नहीं हो तब अपन इसका उपयोग करेंगे। अब फिर बात है कि अगर जीरो हो जाए हर कि एफ ए की वैल्यू जीरो हो जाए तब क्या होगा। तो यदि एफ ए की वैल्यू यदि जीरो हो जाए, ये वाला जीरो हो जाए पोर्शन, तब अपन जैसे यहाँ पे दे रखा है डी माइनस ए की होल पावर आर। अब आर का मतलब कुछ न कुछ वैल्यू होगी, स्क्वायर होगा, या जैसे d-2 का होल स्क्वायर या d-3 का 4 होल 4, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। तब इस कंडीशन में यदि कब जब एफ ए की वैल्यू जीरो हो जाए तब अपन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे जो आर है इसको एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। यहाँ जो आर है जैसे 2 है तो एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, जैसे 3 है तो एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू में ई की पावर एक्स एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये इसका मेथड है। अब इस पर अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन दे रखे आपको, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें सी एफ बार बार अपन इसको नहीं बताएंगे, कारण क्या कि इसकी पहली क्लास में मैं बता चुका हूँ कि सी एफ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। थोड़ा सा इसको वापस हिंट दे देता हूँ। इसको जब ए आई ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे m+2 m-1 का होल क्यूब, तो एक तो m बराबर -2 आएगा, एक m इक्वल टू m-1 का होल क्यूब है तो 1 1 1 है, तो तीन मूल समान होंगे 1 1 1, तो इसको c1 + c2x + c3x स्क्वायर e की पावर x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c4 e की पावर -2x। इस प्रकार से सी एफ तो ज्ञात हो गया। अब बात करते हैं पीआई। अपन जो यहाँ पे आज की जो क्लास है हमारी वो स्पेशल पीआई पर्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो। और अगर लास्ट में ऑप्शन में देख लेना, यदि क्वेश्चन में ये तो पूछा है कि वो कंप्लीट सॉल्यूशन पूछ रहा है तो सी एफ और पीआई दोनों को निकाल के दोनों को जोड़ लेना। ठीक है, अब पीआई किस प्रकार से निकालेंगे इसके लिए वापस वही 1/fd। fd का मतलब ये d+2 और यहाँ पे हो गया d-1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर x। ठीक है, अब अपन मेथड से भी करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक से भी करेंगे। अब e की पावर x होता है तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका मतलब अपन फंक्शन के हिसाब से अपना जो रूल्स नंबर 1 क्या कहता है कि 1/fd e की पावर x इक्वल टू 1/fa। डी की जगह ए रख दो, बस जो भी वैल्यू है कि है, और इंटू में ई की पावर एक्स को एज इट इज रखो। अब यहाँ ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रखो डी की जगह 1, तो ये हो गया 1 + 2। अब यहाँ पे 1 रखते ही 0 हो रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, इसको एज इट इज रखो अभी, ई की पावर एक्स एज इट इज रहे, क्योंकि यहाँ पे डी की जगह 1 रखते ही 1 - 1 0 हो जाएगा, तो फिर उसमें रूल्स अगला वाला लगेगा, बदल जाएगा। मैंने आपको दो बताया, तो ये हो गया 1/3 इंटू 1/d-1 का होल क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। ठीक है, अब उसके पश्चात कैसे करेंगे, तो उसके लिए 1/3 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे वो सेकंड वाला, क्योंकि यहाँ पे 1 रखने पर 0 हो रहा है तो 0 आ रहा है, तो वो अगले वाला जो रूल्स लगेगा कौन सा, x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r इंटू की पावर x। तो x की पावर r का मतलब यहाँ पे x की पावर r की जगह 3 है, तो ये हो गया x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल r का मतलब फैक्टोरियल 3 इंटू ई की पावर x। ठीक है, तो जो अगली स्टेप में ये 1 × 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल का मतलब, तो 3 × 2 6, तो ये हो गया 6 और यहाँ पे हो गया x क्यूब
और इंटू में e की पावर x, तो ये हो गया x³ अपॉन 18 e की पावर x, ये इसका आंसर हो गया। ये क्या है, पी आई है, ये पी आई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। x³ अपॉन 18 e की पावर x, ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अब एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका अगर सपोज ये फॉर्मूला भूल जाओ तो दूसरा तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे इसको एज इट इज रखो, यहाँ पे यदि जीरो, जब तक जीरो बने तब तक इसका डिफरेंशियल करते जाओ, जैसे यहाँ पे, और ऊपर x बढ़ाते जाओ। जैसे एक बार डिफरेंशियल किया तो यहाँ देखो शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, कभी क्वेश्चन ऐसा क्रिटिकल आ जाए कि या फॉर्मूला भूल गए तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो। कैसे कि यहाँ पे जीरो हो रहा है, इसको तो एज इट इज रखना है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, कांस्टेंट टर्म में। इसका मतलब एक x बढ़ा दो e की पावर x, इसका डिफरेंशियल कर दो 3d-1 का होल स्क्वायर nx n-1 से, ये कितना हो गया, 9 हो गया। फिर दूसरी बार फिर रखोगे यहाँ पे, तो देखो जीरो हो रहा है, तो दूसरी एक बार फिर अवकलन करो, फिर x बढ़ा ऊपर, तो ये x² हो गया। और यहाँ पे 3, तो ये तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका डिफरेंशियल करो तो 2 × d-1 हो गया। अब फिर एक बार जीरो हो रहा है तो इसको एक बार फिर डिफरेंशियल करो, तो ये हो गया 9, 18 हो गया। और यहाँ पे ऊपर फिर x बढ़ाओ और यहाँ पे डिफरेंशियल करो, तो d का तो 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। इसका मतलब देखो यही आंसर आ रहा है, ठीक है, x³ अपॉन 18 e की पावर x, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। लेकिन ये कब यूज करना है, जब आपको ये फॉर्मूला भूल जाओ, ये वाला x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, या थोड़ा सा क्रिटिकल आ जाए, जैसे जो दे रखा क्वेश्चन वो थोड़ा क्रिटिकल हो, तो अपन को इस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जैसे क्वेश्चन ये है, अब इसका आंसर क्या होगा, ये भी उसी में e की पावर x वाला ही है। तो अब e की पावर x, अब आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो कॉस हाइपरबोल नहीं है, लेकिन इसके फॉर्मूला आप लोग को याद होने चाहिए कि इसको अपन सबसे, इसमें पी आई निकालना आप लोग को, इसका पी आई सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन है 1/d² - 1 इंटू कॉस हाइपरबोलिक x है। अब 1/d² - 1, अब कॉस हाइपरबोलिक को अपन लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर -x अपॉन 2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसको 1/2 को बाहर ले लो पूरे में से, अब इसको अलग अलग कर लो, d² - 1 e की पावर x प्लस 1/d² - 1 e की पावर -x, ठीक है। अब आगे फिर प्रोसेस से करें, इसका पी आई निकाल, e की पावर x, a की जगह 1 हो गया तो 1 रखते ही 0 हो रहा है, ठीक है, 1 रखते ही क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। अब 0 हो रहा है, इसका मतलब वापस वही, अभी मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, जब 0 हो रहा है तो ऊपर x बढ़ाते जाओ, नीचे डिफरेंशियल करते जाओ, जब तक तब तक करते रहना जब तक 0 हो, ठीक है। अब यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर -x है, तो e की अलग अलग किया, देखो 1/2 को बाहर लिखा, e की पावर x को इसके साथ लिया, d² - 1 है, d² बिल्कुल सही है, d²। अब यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक मारो कि जैसे यहाँ पे 0 हो रहा है, a की वक्त 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 हो रहा है। अब 0 हो रहा है तो या तो वो इसको इस प्रकार से कन्वर्ट कर लेना, d² - 1 है तो इसको d-1 d+1 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 1 है तो ये तो हो जाएगा +1 पे, क्योंकि ये तो 0 ये 0 हो रहा था, इसके लिए वो x की पावर r वाला लिख देना। कैसे, दोनों तरीके हैं, जैसे आपको बेटर लगे वो कर लेना है, या तो शॉर्ट ट्रिक से कर लेना या इसको इस प्रकार से कर लेना, d-1 a² - b² तो a प्लस b a माइनस बी इंटू e की पावर x प्लस 1/d-1 d+1 e की पावर -x, ये हो गया। अब अगली स्टेप में जो है 1/2 तो पूरे में से बाहर चली रहा, वो तो लास्ट तक चला रहा है। अब वापस इसमें लगाओ e की पावर x, a की 1 हो गया, 1 को तो ये हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, इसको एज इट इज रखो, इसको सोल्व कर लो, तो ये हो गया 1/1 + 1 + 1, ये हो गया 1, यहाँ पे 1 + 1 और ये 0 हो रहा है, इसको एज इट इज रखो, तो ये d-1 एज इट इज हो गया, और e की पावर x चल ही रहा है। उसी प्रकार अगली वाले स्टेप में, अगले में जैसे e की पावर -x है, अब माइनस रखने पर ये 0 होगा, इसका मतलब इसको अपन कुछ नहीं करना, ये इसको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं मतलब -1 है, तो ये हो गया 1/-1 -1 ये हो गया -2, इसको और इसको एज इट इज रखना d+1 को, क्यों, क्योंकि 0 हो रहा है, e की पावर -x। अब अगली स्टेप में 1/2 को बाहर ही रखो, अब ये तो हो गया 1/2 इंटू, अब यहाँ पे वो वाला फार्मूला लगा, तो यहाँ r की जगह कुछ नहीं मतलब 1 है। अपना फार्मूला क्या कहता है कि जब 0 हो रहा है, f की वैल्यू 0 हो रही है, तो x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r, तो x की पावर r का मान 1 है, तो x अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू e की पावर x, इसको एज इट इज लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे -1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये वाला माइनस प्लस माइनस हो गया, और यहाँ पे 0 हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं मतलब r की जगह क्या है 1 है,
लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे ये d+1 तो d-1 हो गया, d-1, इसका मतलब ये हो गया x की पावर r अपॉन फैक्टोरियल 1, इसमें भी हो गया, और e की पावर -x हो गया। ठीक है, अब यहां से हो गया 1/2 बाहर ही ले लिया, x e की पावर x माइनस x e की पावर -x अपॉन 2, यहाँ फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 2 को दोनों में से कॉमन ले लिया। अब यहाँ से जो बाहर निकल रहा है, जैसे x दोनों में आ रहा है तो बाहर ले लिया, तो 2 इसका साथ मल्टीप्लाई कर दे x/4, या इस 2 को एज इट इज रहने दो इसको, क्योंकि इसमें फार्मूला बन जाएगा। x को बाहर ले लिया, e की पावर x माइनस e की पावर -x, e की पावर x माइनस e की पावर -x, और अपॉन 2 इसको इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अब जो है ये जो है x/2, दिस इंप्लाइज x/2 तो एज इट इज रहा। अब ये भी एक फार्मूला है, अब ये किसका फार्मूला, ये साइन हाइपरबोलिक x का है, ये साइन हाइपरबोलिक x का है। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो गया, x/2 साइन हाइपरबोलिक x, x/2 साइन हाइपरबोलिक x, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हो, अगर ये नहीं करना हो तो दूसरा तरीका क्या, मैं शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, ये अलग अलग नहीं करके x की पावर r वाला नहीं करना हो तो दूसरा तरीका है कि जैसे यहाँ पे 1 हो रहा है तो एक x बढ़ाओ, x e की पावर x, यहाँ पे डिफरेंशियल करो तो 2d हो गया। ठीक है, तो 2d है, फिर 2d का मतलब इंटीग्रेशन कर लेना सीधा, x की पावर ex का इंटीग्रेशन कर लेना तो आगे सोल्व हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी इस प्रकार से कर सकते हो, बाकी जो मेथड से है ही तरीका ये बता दिया आपको। अब देखिए ये जो है, ये दोनों क्वेश्चन थे वो e की पावर x वाले जो था पीआई ज्ञात करने के लिए। अब अलग जो है अपनों को व्यंजक जो दे रखा है, तीसरा जो मेथड है साइन x और या कॉस x हो जाए, की जगह कुछ भी हो सकता है, तब अपन पीआई कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका जो फार्मूला होता है जहां पे भी डी स्क्वायर है वहां पे -a² रखना है, a की वैल्यू जो भी दे रखी है क्वेश्चन में देख लेना। उसी प्रकार अगर cos x है तो उसमें भी इस प्रकार से ही करना, लेकिन ये कब लगेगा, जब ये जो इसकी वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0, तब अपनों को इसका उपयोग करना है। अब इसको अपन क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, जैसे ये है, अब इसमें भी बार बार वही है, CF निकालने के लिए m रख देना है, यहाँ पे m² प्लस m³ प्लस m² माइनस m -1, तो फिर m की वैल्यू निकाल लेना आगे, जैसे इसके पहली क्लास देख लेना जो आपको बताया था वो CF निकाल लेना। और पीआई के लिए वापस वही, इसको d³ प्लस d² माइनस d -1 और cos 2x। अब cos ax है तो a की वैल्यू देख लेना, यहाँ पे कितनी है, 2 है। अब अपना फॉर्मूला क्या कहता है कि जब भी cos ax हो या sin ax हो, sin cos से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपनों को जहां जहां d² है वहां पे -a² रखना है। तो एक काम करता है अपन, ये d³ इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये d इंटू d² कर देते हैं, ताकि d² में इसको कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो वैल्यू रखते हैं वो d² की जगह रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगली स्टेप जो है उसमें रखो, यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, तो अपना जो फॉर्मूला क्या कहता है कि d² की जगह -a² रखना है, मतलब माइनस तो आएगा ही, और a² का मतलब a का वैल्यू 2 है तो a² कितना हो गया, 4, तो ये d² की जगह हो गया -4, प्लस इसी प्रकार यहाँ पे भी d² की जगह -4, यहाँ -d और माइनस का 1, ये हो गया, देखो ध्यान से। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, अगली स्टेप जो है इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, ये cos 2x चल ही रहा है। अगली स्टेप में ये हो गया माइनस का 4d, ये प्लस माइनस -4 -d -1 cos 2x। अगली जो स्टेप है इसमें हो गया ये 1/-4d माइनस, तो ये हो गया माइनस का 5d। ठीक है, और ये हो गया -4 -1 माइनस का 5, और इंटू में cos 2x चल ही रहा है। अब यहाँ से क्या किया मैंने, -5 को बाहर ले लिया, अंदर आया d + 1 बचा cos 2x। अब यहाँ पे जो अपना फार्मूला वापस रिपीट करना है, कैसे, cos ax वाला, लेकिन यार इसके लिए अपने को d² चाहिए, और d² कब आएगा, जब ये d + 1 है उससे इसके विपरीत साइन से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब d² बनेगा, क्योंकि a + b a - b a² - b²। अब ये स्क्वायर लाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला वो d² की जगह -a² रखना पड़ता है। तो यहाँ पे अगली जो स्टेप है इसमें मैंने क्या किया, d + 1 है तो विपरीत साइन से मल्टीप्लाई कर लेना, तो यहाँ से मैंने विपरीत साइन जो है d + 1 चली था, d -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया -155 को बाहर लास्ट तक रखना है, ये d -1, ये हो गया d² a + b a - b a² - b²। ठीक है,
और यहाँ पे cos 2x। अब इसको आप लोग को कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखो d माइनस वन को। अब इसमें वापस फार्मूले का उपयोग कर लो, कौन सा, d स्क्वायर माइनस वन cos 2x। ए की जगह वापस वही 2 है तो माइनस ए स्क्वायर कर दो, इसका मतलब ये हो गया माइनस 1/5 d माइनस वन। अब यहाँ पे इंटू में 1/d² की जगह माइनस ए स्क्वायर, ए की जगह 2 है तो माइनस ए स्क्वायर हो गया माइनस का 4, माइनस 4 माइनस 1। ठीक है, ये माइनस ध्यान रखना, ये माइनस भूल मत जाना। अब ये -5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 1/25 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 2x चल ही रहा है, ध्यान रखना ये। तो अगली स्टेप में आ जाएगा d माइनस वन cos 2x हो गया। ठीक है, अब जो लास्ट स्टेप है इसकी वो यहाँ पे कर रहे हैं अपन। जो लास्ट स्टेप है 1/25 को एज इट इज रखो, वो तो बाहर ही चल रहा है। अब ये जो d है इसका मल्टीप्लाई करो, मतलब d इंटू कॉस 2x, आपने cos 2x का मल्टीप्लाई करो, d इंटू कॉस 2x माइनस cos 2x, ये हो गया। ठीक है, इस cos 2x का, अब d का मतलब यदि ऊपर d आए अंश में तो उसको डिफरेंशियल कहते हैं, यदि 1/d आए तो उसको इंटीग्रेशन, तो समाकलन करना, ध्यान रखना ये 1/25 बाहर रहेगा। अब cos 2x, पहले तो cos का करेंगे तो cos का तो माइनस साइन होता है, और 2 बाहर निकलेगा तो माइनस का 2 sin 2x। ठीक है, उसी प्रकार माइनस cos 2x एज इट इज रह गई। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस का 1/25 बाहर आ गया, यहाँ से आया 2 sin 2x, और यहाँ पे माइनस बाहर आते ही प्लस का cos 2x। अब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख लो, माइनस 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, माइनस 1/25 2 sin 2x प्लस cos 2x, 2 sin 2x, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे इसमें भी वापस पी निकालना है, तो वापस इसको इस प्रकार से लिख दिए, d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2, और यहाँ पे इंटू में e⁻x प्लस cos x। अब दोनों को अलग अलग कर लो सबसे पहले, तो ये हो गया d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 इंटू e⁻x प्लस, इसी प्रकार इसको अलग किया, d³ माइनस 3d² प्लस 4d माइनस 2 cos 2x, ये हो गया cos x, 2x नहीं cos x है। अब इसमें अलग टेक्निक है, इसमें अलग टेक्निक है, दोनों बता दिए, दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन है। अब इसमें e⁻x वाला मेथड लगाना है, तो x का मतलब जहां जहां d है वहां पे a की जगह क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, मतलब e⁻x का मतलब e⁻1 इंटू x लिख सकते हैं इसको, a की वैल्यू 1 होगी तो जहां जहां d है वहां रन रखो, d³ 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस 3d² 1 का क्यूब माइनस 3d² इंटू d² का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 d की जगह, और माइनस 2 e⁻x एज इट इज रहेगा। ठीक है, प्लस इसमें क्या करेंगे, जहां जहां d² है वहां पे a की जगह क्या है, 1 है, तो a² रख दो जहां जहां d² है, तो अब d³ है, इसको d को बाहर लो, इस d² की जगह -1 रख दिया, माइनस a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, और माइनस तो आगे आएगा, ये माइनस का विशेष ध्यान रखना, -1 का स्क्वायर मत कर देना, माइनस a² होता है, तो माइनस a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए -1 किया, प्लस इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हो गया, इसको कर दिया। इसी प्रकार ये तो इसका किया, -3 इंटू d² का मतलब a² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और माइनस आगे आता है, माइनस a² होता है, प्लस 4d माइनस का 2, और ये हो गया cos x। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये हो गया 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, -3 प्लस 4 माइनस 2 e⁻x, प्लस इसमें हो गया ये माइनस का d, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 प्लस का 4d और माइनस का 2। अब जो अगली स्टेप है इसमें हो जाएगा, ये कितना हो गया 4 और 5 प्लस वाला, और -3 -2, ये भी -5 आ रहा है, देखो ध्यान से देखो, इसमें संयोग से दोनों माइनस आ रहे हैं, ये -4 और 5, ये -3 -2, वो भी -5 आ रहा है, इसका मतलब 0 बन रहा है। जब 0 बन रहा है तो अपन यहाँ पे ये वाली टेक्निक इसमें नहीं कर सकते, क्यों कि 0 बन रहा हर, तो जब 0 बन रहा तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक वाली एक टेक्निक बताई थी आपको, शॉर्ट ट्रिक देख लेना, वो तो आप क्वेश्चन सोल्व करोगे पता चल जाएगा कि हर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जब 0 बन रहा है इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें अपनों को cos x तक चलेंगे। ठीक है, अब इसमें जब 0 बन रहा है, जैसे करने यूं दिख रहा है यार, a की जगह 1 है तो 1 -3
और ये +4 +1 प्लस का 5 माइनस का 5 जीरो बन रहा है। जब जीरो बन रहा है तो मैंने कहा था अब यहाँ पे तुम फंस जाओगे, वो वाला x की पावर r वाला, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई आपको। वो जो शॉर्ट ट्रिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली शॉर्ट ट्रिक। जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने, ऊपर का x लगाओ, नीचे डिफरेंशियल करते जाओ, फिर एक x बढ़ाते जाओ, डिफरेंशियल करते जाओ, तो वो ऐसे क्वेश्चनों में काम आ जाएगी आपके। अब ऐसे में आपको फैक्टर कहाँ बढ़ाओगे, इसके फैक्टर x की पावर r वाला लगाओगे, लेकिन फैक्टर चाहिए, फैक्टर तो ये इसमें फैक्टर बनाना कठिन हो जाएगा, तो सीधा कर लो। क्या कहा था मैंने आपको, शॉर्ट ट्रिक एक x लगाओ, नीचे डिफरेंशियल करते जाओ, d³ का 3d² हो गया, फिर माइनस का 3d² का 2d हो गया, तो ये 6d हो गया, और 4d का d का 1 हो गया, और 4 इसका ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, e की पावर x, e की पावर x लिख दिया सॉरी, तो +4। अब फिर एक बार फिर देखो, e की पावर a की जगह रखो, यहाँ पे 0 हो रहा है क्या, हो रहा है तो फिर ऐसे आगे डिफरेंशियल करते जाओ। यहाँ पे जैसे d की जगह 1 रखा तो ये 3 प्लस का 3 प्लस का 4, अब नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा तो इसको इसमें सीधा e की पावर x की जगह 1 है तो सीधा रख दो यहाँ पे, 3 × 1 का स्क्वायर 1, माइनस 6 × 1 तो 6, और प्लस का 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगली जो स्टेप है ये हो गया x e की पावर x, ये तो सोल्व हो गया, 3 और 7 - 1 तो ये हो गया 1 हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्लस, इसका काम खत्म। अब ये हो गया 4d प्लस का, ये माइनस का d, तो ये हो गया 1 प्लस का 3d हो जाएगा, ये 3d, ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पे +3 - 2 तो ये प्लस का 1 हो गया, प्लस का 1। अब आगे फिर वापस वही d² लाना है, d² कैसे लाएंगे इसको, ये तो सोल्व हो गया, इसको लास्ट तक कैसे ही लिखना है। अब d² कैसे लाएंगे, ऊपर नीचे विपरीत साइन से गुणा करो, 3d + 1 × 3d - 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 3d - 1 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, और cos x। ठीक है, और जो लास्ट स्टेप है, इसकी जो लास्ट स्टेप है उसको यहाँ कर लेते हैं। अब ये x e की पावर x, तो इसका तो सोल्व हो गया था। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, a + b a - b a² - b², तो ये हो गया 1/9d² और माइनस का 1। ठीक है, ऊपर 3d - 1 चल ही रहा है, इसको कुछ नहीं करना है, इंटू में cos x। अब यहाँ a की जगह फिर रखो, सोल्व हो गया तो ठीक है, बस आगे करने की जरूरत ही नहीं। x e की पावर x प्लस, अब यहाँ पे a की जगह 1 है तो 1 रखा तो -1, 9 × -1 हो गया, d² की जगह -1। अब सोल्व हो गया, देखो इसको 3d - 1 × cos x। ठीक है, अगली जो स्टेप है, इसमें x e की पावर x प्लस 1 ये हो गया, -9 - 1 माइनस का 10 हो गया। अब 3d - 1 cos x से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3d का मतलब डिफरेंशियल इसका, तो cos x का हो गया माइनस का sin x, फिर इस -1 का cos x का -1 से किया तो माइनस का cos x, ये सीधा मैंने एक स्टेप काट दी। ठीक है, अब यहाँ माइनस माइनस है, इसको बाहर ले लिया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस हो जाएगा। तो अंतिम जो इसका आंसर है वो है, ये माइनस माइनस बाहर लिया, इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, तो 1/10 3 sin x प्लस cos x, ये इसका आंसर हो गया। x e की पावर x 1/10 3 sin x प्लस cos x, x e की पावर x 1/10 3 sin x प्लस cos x, इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने दो मेथड पीआई निकालने के लिए डिस्कस किए। एक e की पावर x को कैसे सॉल्व करते हैं, जब जीरो, मैंने कहा था जब एफ ए की वैल्यू 0 हो जाए, नॉट इक्वल 0 हो तब कैसे करते हैं, 0 हो तब कैसे करते हैं, और दूसरा जो आज हमने पीआई ज्ञात किया वो cos x और पब्लिक sin x, इसमें भी वापस वही, जब 0 हो जाए f(d² की जगह -a² रखो, और जब यदि 0 हो जाए तो क्या करना है, सब 0 हो जाए, 0 वाला आज अपने डिस्कस नहीं किया, नॉट इक्वल 0 वाला कर लिया। कब, जब sin x और cos x में d² की जगह -a² रखने पर जब नॉट इक्वल 0 रहे तो किस प्रकार से करते हैं, ये अपनों इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा दिया। तो आज हमने दो पीआई ज्ञात करने के जो दो फॉर्मूले अलग अलग व्यंजक थे उस पर आज डिस्कशन किया। इस प्रकार आगे की जो हमारी क्लास है उसमें ये टॉपिक है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। अगली जो क्लास है इसमें ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में x, जब व्यंजक x में हो तब उसका पीआई कैसे निकालते हैं, या x e की पावर x हो तब कैसे निकालते हैं,
इस प्रकार से आगे इसको कंटिन्यूस करते रहेंगे। थोड़ा सा ऑडिट टॉपिक बड़ा है, लेकिन इस टॉपिक से सेकंड ग्रेड हो या चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें थोड़ा मैटर ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आगे ये जो क्लास है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी। इन क्लासों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।